जवाब नहीं देते। अच्छा, आने वाले समय में कास्ट सेंसस की बात हो रही, तो क्या आपकी सरकार कास्ट का सेंसस कराएगी? कास्ट सेंसस ये देखिए, हमारे देश में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबको एक झूठ में लेकर के एक साथ में सबका साथ सबका विकास मंत्र को साथ में रखते हुए सबके लिए काम करा। कोई हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच नहीं है, सबको बराबर है। जब संविधान में प्रावधान है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, वो रिजर्वेशन रहेगा। फिर अलग से जातिवाद को फिर प्रमुख रूप से आगे रख करके राजनीति करना, ये देश के लिए कितना नुकसान है। कई देश है जहाँ टाइटल नहीं लिखते हैं, जहाँ कोई जाति से नहीं चलते हैं, सेकुलर है, सब बराबर है, अपना अपना धर्म, अपना अपना पंथ, अपना रास्ता कर सकते हैं प्राइवेटली, लेकिन सरकार के नज़र में सब बराबर है। जहाँ संविधान ने आरक्षण दिया है उसको आरक्षण मिलते रहना चाहिए, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब कास्ट सेंसस को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं वोट के लिए, तो अगर कोई कम्युनिटी गरीब है तो 60 साल तो कांग्रेस ने शासन किया ना इस देश में, तो गरीब बनाया किसने? अगर राहुल गांधी कहते हैं कि आईएएस ऑफिसर आज फाइनेंस मिनिस्ट्री में या भारत सरकार के जो टॉप लेवल का सेक्रेटरी लेवल में ओबीसी एससी एसटी कम है, तो वो आईएएस ऑफिसर तो मोदी जी अपॉइंट नहीं करते हैं ना। और जो 93-94 में जो आईएएस बने वही तो आज सेक्रेटरी बनेंगे। तो आपने उस समय आईएएस पैदा नहीं किया और आज बोल रहा है कि जबरदस्ती सेक्रेटरी बनाओ, ये बचपना वाला बात नहीं है तो क्या है? और सोचिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कास्ट सेंसस ये सब पे हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं जाना चाहिए। हम गरीबों के उत्थान के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए क्या कर सकते हैं? आज देश का राष्ट्रपति पहली बार एक आदिवासी महिला को, पहली बार शेड्यूल ट्राइब महिला बैठे हैं। आज ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? मोदी जी खुद ओबीसी है, प्रधानमंत्री है, वो दिखता नहीं राहुल गांधी जी को। तो फिर जब आपकी पार्टी अभी सर्वे करा रही है और बहुत बड़ा वो हो रहा है कि जिसे बोलते हैं कि सबसे बड़ी वर्ल्ड की नंबर 1 की पार्टी है और वो पूरे देश में सर्वे करा रही है, जो सर्वे करा रही है और अपना मेंबरशिप बढ़ाने के लिए, तो उसमें एक कॉलम में जाति भी है, तो फिर क्यों आपकी पार्टी जाति की बात कर रही है? आइडेंटिटी में हमारे यहाँ लिखता है ये फॉर्म में तो कि मैं किस धर्म का हूँ, नहीं होता है क्या? धर्म में अलग है, जाति अलग। वो जाति में भी वो तो एक क्लासिफिकेशन में तो होते ही है, उसमें क्या है? उसमें कोई नुकसान? हम कह रहे हैं कि जाति के नाम में राजनीति मत करो, हम यही कहते हैं बस। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि आप पहले लॉ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और तो आपका एक्सपीरियंस अलग तरीके, जो जिस तरीके से लैटरल एंट्री की पहले बात हुई कि सरकार में लैटरल एंट्री होनी चाहिए और फिर विपक्ष का दबाव आया तो उसको भी वापस लेना पड़ा। दबाव नहीं है, प्रधानमंत्री जी का निर्णय है। अगर कोई डिपार्टमेंट अगर कुछ काम करते हैं या कोई एजेंसी कुछ काम करता है, अगर प्रधानमंत्री जी को लगेगा कि वो ठीक नहीं है तो प्रधानमंत्री जी उसको ठीक करेंगे, ये तो नॉर्मल पीएमओ ने इसको वापस ले लिया। तो ये तो जो प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है वो देश हित में होते हैं। मैंने आपको कहा ना, मोदी जी किसी विपक्ष का या कोई गुट का दबाव में काम नहीं करते हैं, वो देश हित में जो भी है वो वही फैसला लेते हैं। ये आप क्लियरली समझ लीजिएगा। इसी तरीके से ओपीएस का बहुत